हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ लखमीर सिंह फिजिक्स फॉर आईसीएसई क्लास 10th। तो ये नई बुक अभी इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है फॉर आईसीएसई क्लास 10th। और आज हम इसके चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस का चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 105। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। The ray of light is incident on glass slab at an angle of incidence 60 degree. If the angle of refraction is 32.7 degree, calculate the refractive index of glass given sin 60 degree is 0.866 and sin 32.7 degree is 0.540. So as we know Snell's law, so according to Snell's law, we can say that refractive index is the ratio of sine angle of incidence to the sine angle of refraction. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास जो given है that is the एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, मतलब आई की वैल्यू है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गिवन, आर इज गिवन 32.7 डिग्री। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वील गेट हियर साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 32.7 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमको गिवन है 0.866 एंड साइन 32.7 डिग्री की वैल्यू गिवन है 0.540। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे वील गेट द वैल्यू एज 1.6 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी होता है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर हमारे पास जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो भी मीडियम है वो। सो Vg इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास μg, दिस इज द refractive index of glass, that is 1.5 c. Speed of light in air, that is 3 × 10⁸ meter per second, and Vg is speed of लाइट इन ग्लास, जो कि हमको डिटरमाइन करना है। नाउ वील सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू। दिस इज 1.5, c इज गिवन 3 × 10⁸। हमको स्पीड इन ग्लास फाइंड करना है, तो Vg विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। ये डेसिमल हटाया, यहाँ पर 0 आ गया, 15 2s। So 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3। A coin at the bottom of trough containing water to a depth of 15 cm appears to be 3.75 cm raised above from the bottom. Calculate the refractive index of water. So as we have seen on page number 88 that refractive index is equal to real depth, जो actual depth है, upon the apparent depth. Okay, तो यहाँ पर जो ट्रफ है उसमें actual depth कितनी given है, 15 सेंटीमीटर, और apparent depth मतलब कितना वो ऊपर हमको उठा हुआ दिख रहा है। तो यहां से हम पहले गिवन लिख लेते हैं, रियल डेप्थ of
coin is 15 centimeter and the apparent depth of coin will be 15 सेंटीमीटर से हम माइनस कर देंगे, इतना हमको वो ऊपर दिख रहा है, दैट इज 3.75 सेंटीमीटर को हम माइनस करेंगे, सो वील गेट हियर 11.25 सेंटीमीटर. तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर वैल्यू निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए. सो यहां पर हम रियल डेप्थ लेंगे 15 एंड दिस इज गोइंग टू बी 11.25. On solving this, we'll get 1.33. That is the refractive index of water. Question number 4. Light travels through air at 3 and on entering water, it slows down to 225 million meter per second. Calculate the refractive index of water. So यहाँ पर हमारे पास light travels through air, मतलब जो velocity in air है that is given 300 millions meter per second and velocity in water is given that is 225 million meter per second. तो आपको refractive index find करना है. As I have told you earlier, refractive index is the speed of light in air divided by the speed of light in medium, जो कि यहाँ पर है water. So यहाँ पर हम 300 million मीटर पर सेकेंड को हम डिवाइड करेंगे 225 मिलियन मीटर पर सेकेंड से. सो मिलियन मीटर पर सेकेंड तो ये कैंसिल ही हो जाएगा. सो हमारे पास 300 अपॉन 225 है जिसको हम कैंसिल करेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 1.33. हेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. Question number 5. Absolute refractive index of diamond is 2.4. What is the speed of light in diamond? तो फॉर्मूला हम ऊपर वाला ही लेंगे. Absolute refractive index या फिर refractive index of diamond is given 2.4 and the speed of light in diamond आपको find करना है. और हमें पता है speed of light in air है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. और फॉर्मूला जो हमने लगाया था वही हम यहाँ ले लेंगे. That refractive index is C upon VD. So this is equal to 2.4. C is 3 into 10 to the power 8 and speed of light in diamond. So यहाँ पर speed of light in diamond इसको हम इस साइड ले गए. 3 into 10 to the power 8 को हमने डिवाइड किया 2.4 के साथ. So we'll get approximately 1.25 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the speed of light in diamond. Question number 6. A beam of monochromatic light is incident at an angle of incidence of 50 degree on one face of an equilateral prism. If the angle of emergence is 40 degree, what will be the angle of minimum deviation? So यहाँ पर हम पेज नंबर 86 पे हमने एक डेरिवेशन किया था where we have derived that angle of deviation plus angle of prism is equal to angle of incidence plus angle of emergence. Okay, तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम लिखते हैं डेल्टा के साथ, एंगल ऑफ प्रिज्म को लिखते हैं ए, कैपिटल ए, इंसिडेंस को हम लिखते हैं आई एंड इमर्जेंस इज ई. ओके, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से हम मिनिमम डेविएशन का एंगल फाइंड करेंगे. सो वी आर बीइंग गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई 50 डिग्री. इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इसका जो एंगल ए बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री. इक्विलेटरल प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होता है. एंगल ऑफ इमर्जेंस ई की वैल्यू है 40. तो हमको एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फाइंड करना है. इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे. सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड डेल्टा एज आई प्लस ई माइनस ए. सो डेल्टा इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री minus 60 degree.
So 90 minus 60 is 30 degree. So angle of minimum deviation is going to be 30 degree. Next is question number 7. A light ray is moving from glass to air. Calculate the critical angle of glass to air interface. So यहाँ पर refractive index glass to air given है 1.5. So as we know, air is the rarer medium and glass is the denser medium. तो जो refractive index होता है from denser to rarer medium, जब हम denser से rarer medium में जाते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/sin angle of critical angle. ओके, सो इसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज 1.5 विच इज इक्वल टू 1/sin of critical angle. So sin of critical angle will be 1/1.5 which is going to be approximately 0.67. जो 0.67 है वो हमें मिलता है साइन ऑफ 42 डिग्री पे. तो जो हमारा क्रिटिकल एंगल होगा ऑन कंपेयरिंग दिस विल बी इक्वल टू 42 डिग्री. तो आंसर है हमारे पास 42 डिग्री. Question number 8. The depth of water in a bucket is 40 centimeter, but its bottom appears to be raised by 10 centimeter. What is the refractive index of water? तो हमारे पास यहाँ पर real depth of water in bucket given है 40 centimeter and apparent depth of water in bucket will be 40 centimeter minus 10 centimeter because 10 centimeter वो raise दिख रहा है, तो it would be 30 centimeter. So as we know, the refractive index is equal to real depth upon the apparent depth. So real depth is 40 centimeter, apparent is 30 centimeter. So when we cancel this, this becomes 1.33 as the refractive index of water. Question number 9. When a container is completely filled with water, जिसका refractive index water का given है 4/3, its bottom appears to be raised by 4 centimeter. What is the actual depth of the container? तो हम यहाँ assume कर लेते हैं let the actual या फिर बोल सकते हैं real depth of container be x. ओके, तो apparent depth कितनी हो जाएगी? apparent depth होगी actual में से 4 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे. ओके, एंड वी नो दैट refractive index is equal to real depth upon apparent depth. So refractive index हमको given है 4/3, real is x and apparent is x minus 4. So हम इस x minus 4 को 4 into x minus 4 and 3 into x. So ये हो जाएगा 4x minus 16 is equal to 3x. इसको हम इस साइड ले जाएंगे. So 4x minus 3x is equal to 16. So here we'll get x is equal to 16. So therefore we can say that actual depth of container is 16 centimeter. यहाँ पर हमने x लिया था जिसकी वैल्यू है 16. Next is question number 10. Velocity of light in a medium is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. What is the refractive index of this medium? तो हमें पता है that refractive index is equal to velocity of light in air upon velocity of light in medium. ये refractive index होता है medium का. तो velocity of light की वैल्यू हमें पता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और velocity of medium हमको given है 2.25 into 10 to the power 8. So 2.25 से अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे. 10 to the power 8 हमने कैंसिल कर दिया. So ये हो जाएगा डेसिमल हटा के 300 upon 225. This is going to be approximately 1.33. So refractive index of this medium is 1.33.
Question number 11. A light ray moves from glass with velocity is in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second and to the diamond is 1.25 into 10 to the power 8 meter per second. What is the refractive index of diamond with respect to glass? तो जैसे कि हमें पता है that refractive index of diamond with respect to glass, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा velocity in glass upon velocity in diamond. ओके, सो यहाँ पर वेलोसिटी इन ग्लास गिवन है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इन डायमंड इज 1.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. सो दिस कैंसल्स, 10 to the power 8 कैंसिल हो गया. यहाँ पर हमारे पास बचेगा 200, डेसिमल हटा दिया, एंड डिवाइडेड बाय 125. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1.6 as the refractive index of diamond with respect to glass. Hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.